दोस्तों आज की वीडियो में हम पिवोट टेबल की एक ऐसी ट्रिक सीखने वाले हैं जो आज तक काफ़ी सारे एक्सेल यूज़र को पता ही नहीं है। तो ट्रिक समझने से पहले आपको मेरे पास जो डेटा है उसे समझना होगा। यहाँ पर मेरे पास दो अलग अलग मंथ का सेल्स डेटा है। अप्रैल मंथ का सेल्स डेटा है और मई मंथ का सेल्स डेटा है, और इन सभी मंथ में ये सभी प्रोडक्ट्स बार बार रिपीट हो रही है। तो यहाँ पर प्रोडक्ट का रिपीटेशन है, जैसे कि आप यहाँ पर देख सकते हैं केबल 8 अप्रैल को भी सेल हुआ है और यहाँ पर केबल 12 अप्रैल को भी सेल हुआ है। तो यहाँ पर डेट्स का कॉलम है, यहाँ पर प्रोडक्ट्स है और यहाँ पर सेल्स का डेटा है। अब हमें करना क्या है, हमें यहाँ पर इन दोनों मंथ के सेल्स वैल्यू का डिफरेंस निकालना है। तो अगर आपको पाइवोट टेबल की ये ट्रिक पता नहीं है तो आप इस काम को कैसे करेंगे, आप इस काम को मैन्युअल तरीके से करेंगे सम इफ फॉर्मूला का यूज करके कई बार। और इस तरह से सम इफ फॉर्मूला लगाकर अगर आप इस काम को करेंगे तो आपका काफ़ी सारा टाइम भी वेस्ट हो जाएगा और आपकी मेहनत भी बढ़ जाएगी। तो दोस्तों हमें यहाँ पर फॉर्मूला का यूज़ नहीं करना है। तो हमें फाइनल रिजल्ट कैसा चाहिए, तो उसके लिए मैंने यहाँ पर आपके लिए एक टेबल बना के रखा है। तो कुछ इस तरह का टेबल फाइनल रिजल्ट में आना चाहिए इस ट्रिक का यूज करके। जहाँ पर आप देख सकते हैं अलग अलग प्रोडक्ट्स है, यहाँ पर अप्रैल मंथ का डेटा है, यहाँ पर मई मंथ का डेटा है और यहाँ पर आप डिफरेंस देख सकते हैं इन दोनों मंथ का। तो इस टेबल की मदद से आप क्लियरली जान सकते हैं कि अप्रैल मंथ में कितना सेल हुआ था, मई मंथ में कितना सेल हुआ था, और यहाँ पर आप देख सकते हैं इन दोनों मंथ्स का डिफरेंस कितना है। तो इसकी मदद से आप इजीली पता लगा सकते हैं कि अप्रैल मंथ में सेल कम हुआ है और मई मंथ में सेल ज़्यादा हुआ है, और कितना ज़्यादा हुआ है उसकी वैल्यू आप यहाँ पर देख सकते हैं। तो चलिए दोस्तों बिना समय गवाए इस वीडियो को शुरू करते हैं। मैं हूँ आपका दोस्त जेके और आप देख रहे हैं डिजिटल वॉकवे। तो यहाँ पर हमें सबसे पहला काम पाइवोट टेबल को इंसर्ट कराना है। तो इसके लिए आपको इस डेटा को कंट्रोल ए करके कंप्लीटली सिलेक्ट कर लेना है, फिर इंसर्ट टैब में जाना है और यहाँ पर आपको ऑप्शन सिलेक्ट करना है पिवट टेबल। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं इस टेबल की पूरी सेल्स रेंज यहाँ पर सिलेक्ट हो चुकी है। हमें पिवट टेबल न्यू वर्कशीट में चाहिए तो मैंने ये ऑप्शन सिलेक्ट रखा है और अब मैं यहाँ से ओके करूँगा। तो नई वर्कशीट में यहाँ पर पाइवट टेबल इंसर्ट हो चुका है। अब हमें इस पाइवट टेबल में डेटा को अरेंज करना है। तो वो कैसे करेंगे, तो सबसे पहले तो मैं यहाँ पर प्रोडक्ट को सिलेक्ट कर लूँगा, फिर मैं यहाँ पर सेल्स को सिलेक्ट कर लूँगा। तो यहाँ पर हमें जो डेटा मिला है वो दोनों मंथ की सेल्स वैल्यू का कंबाइंड डेटा है, लेकिन हमें यहाँ पर अप्रैल और मई मंथ का सेल्स डेटा अलग अलग कॉलम में चाहिए। तो इस काम को करने के लिए आपको यहाँ से डेट को पिक करना है और कॉलम फील्ड में रखना है। तो यहाँ पर आप देखिए अप्रैल मंथ और मई मंथ का सेल्स डेटा अलग अलग कॉलम में शो हो रहा है। अब मैं यहाँ पर क्या करूँगा, अब मैं यहाँ पर डिज़ाइन टैब में जाऊँगा, ग्रांड टोटल में जाके मैं यहाँ पर ऑप्शन सेलेक्ट करूँगा ऑन फॉर कॉलम ओनली। तो यहाँ पर ग्रांड टोटल का कॉलम ऑटोमेटिकली हट जाएगा। तो अब हमारे पास यहाँ पर अप्रैल मंथ का डेटा है और यहाँ पर मई मंथ का डेटा है। अब हमें इन दोनों मंथ की वैल्यूज का डिफरेंस निकालना है। तो उसके लिए आपको यहाँ पर सेल्स वैल्यू को फिर से ड्रैग करके वैल्यू फील्ड में इंक्लूड कराना है। तो यहाँ पर वैल्यू फील्ड में आप देख सकते हैं सम ऑफ सेल्स और सम ऑफ सेल्स 2। तो यहाँ पर आप अप्रैल मंथ का डेटा 2 बार देख सकते हैं और यहाँ पर आप मई मंथ का डेटा 2 बार देख सकते हैं। वो इसलिए कि हमने यहाँ पर सेल्स को दूसरी बार वैल्यू फील्ड में ड्रॉप किया था, इसीलिए यहाँ पर 2 बार अप्रैल मंथ का डेटा आ रहा है और 2 बार मई मंथ का डेटा आ रहा है। अब यहाँ पर इन दोनों मंथ की सेल्स वैल्यू का डिफरेंस निकालने के लिए मैं यहाँ पर लास्ट कॉलम के किसी भी एक सेल को सिलेक्ट करूँगा, राइट क्लिक करूँगा और यहाँ पर मैं जाऊँगा शो वैल्यू एज डिफरेंस फ्रॉम, मैं इसे सिलेक्ट कर लूँगा। तो यहाँ पर कुछ इस तरह का डायलॉग बॉक्स ओपन हो जाएगा। हमें यहाँ पर डिफरेंस निकालना है मंथ का, तो मैं यहाँ से मंथ सिलेक्ट करूँगा और यहाँ पर हमें प्रीवियस ही रहने देना है क्योंकि मई मंथ के आगे अप्रैल मंथ है, तो इसीलिए ये प्रीवियस ऑप्शन ही हमें सिलेक्ट रखना है। अब मैं यहाँ से ओके करूँगा। तो देखिए हमें यहाँ पर डिफरेंस मिल चुका है। मैं इस कॉलम को यहाँ से हटा लूँगा। तो यहाँ पर अप्रैल मंथ का डेटा है, यहाँ पर मई मंथ का डेटा है और इन दोनों मंथ का डिफरेंस आप यहाँ पर देख सकते हैं। अगर आपको इन मंथ के आगे के प्लस बटन को निकालना है तो आपको एनालाइज टैब में इस ऑप्शन को सिलेक्ट कर लेना है, तो यहाँ से प्लस बटन हट जाएगा। अब मैं यहाँ पर सम ऑफ सेल्स वैल्यू के हेडर को निकालना चाहता हूँ, तो मैं इसके ऊपर डबल क्लिक करूँगा और यहाँ से मैं हेडर को डिलीट करूँगा और यहाँ पर मैं सिर्फ एक डॉट टाइप कर लूँगा और यहाँ से ओके करूँगा। इस हेडर को भी मैं चेंज करूँगा, तो मैं डबल क्लिक करूँगा और यहाँ पर मैं लिख दूँगा डिफरेंस, यहाँ से मैं ओके करूँगा।
इसके हेडर को भी मैं चेंज कर लूँगा। मैं यहाँ पर लिख दूँगा प्रोडक्ट्स। तो देखा दोस्तों कितनी आसानी से हमने दो अलग अलग मंथ की सेल्स वैल्यू का डिफरेंस यहाँ पर निकाला है। अब आप यहाँ पर इस डेटा का एनालिसिस बड़ी आसानी से कर सकते हैं। आप यहाँ पर अप्रैल मंथ की टोटल सेल्स वैल्यू देख सकते हैं, मई मंथ की टोटल सेल्स वैल्यू देख सकते हैं और इन दोनों मंथ की सेल्स वैल्यू का डिफरेंस यहाँ पर देख सकते हैं। और इससे पता चलता है कि मई मंथ का सेल अप्रैल मंथ के सेल से ज़्यादा हुआ है और कितना ज़्यादा हुआ है उसकी वैल्यू आप यहाँ पर देख सकते हैं। तो दोस्तों मैं उम्मीद करता हूँ आज की वीडियो से आपने ज़रूर कुछ नया सीखा होगा। अगर आपको मेरी चैनल के कंटेंट पसंद आ रहा है तो मेरी चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर कर दीजिए। तो फिर मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय, हैव ए नाइस डे।